ऑफिशियली और दो अनऑफिशियली एजेंडे आज इसमें आए हैं। एक एजेंडा विड्रॉ किया गया, जिसमें सबसे पहले जो 1984 के सिख दंगों में पीड़ित परिवारों के सदस्यों को हमने नौकरी देने की, एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही थी। हम सब जानते भी हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का हमने निर्णय किया था। इसकी घोषणा मैंने विधानसभा पटल के ऊपर की थी मानसून सत्र में। अभी ऐसे पीड़ित परिवार के मैंने कहा था कि एक सदस्य को हम HKRN के माध्यम से उनको नौकरी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने ये निर्णय किया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे, जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान, चाहे वो हरियाणा से बाहर भी हुई है, आज ये निर्णय किया गया कि चाहे 1984 के दंगों में कोई व्यक्ति अगर हरियाणा से बाहर भी था और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई, तो उनके आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। इसको जो हमने कहा है कि HKRN के माध्यम से उनको 58 वर्ष तक कोई नहीं हटा पाएगा। आज की हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। वहीं पर हमने स्वामित्व योजना और ड्रोन, जो आबादी देय क्षेत्रों में कब्जा धारकों को स्वामित्व अधिकार पत्र और ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों के परिणामों को कानूनी आधार प्रदान करने का निर्णय भी किया है। इस संबंध में आज बैठक में एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इससे आबादी देय क्षेत्रों में कब्जा धारकों को ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर स्वामित्व अधिकार प्रदान होंगे और इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी मान्यता भी प्रदान होगी। इससे लोग बैंक ऋण सहित गांव के अंदर, क्योंकि इस प्रकार की बातें आती थी कि हमारे नाम नहीं हो रहा, लोग बैंक ऋण सहित अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ भी वो उठा सकेंगे। आज की कैबिनेट की बैठक में जो टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पॉलिसी का सरलीकरण भी किया गया है। नई पॉलिसी के तहत जॉनिंग का कंसेप्ट हटा दिया गया है। पहले जॉन थे, वो जॉन का कंसेप्ट वो हटा दिया गया है, जिससे शिक्षक सीधे ही कोई भी स्कूल चुन सकते हैं। और हमने आज की बैठक में हरियाणा मूल के जो युद्ध में
जान गंवाने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट प्रदान की गई है, जो निर्धारित 3 साल की अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर सके, क्योंकि 3 साल तक आवेदन करना होता है, परंतु अगर वो 3 साल तक इस प्रकार के जो शहीद सैनिकों के आश्रित हैं अप्लाई नहीं कर पाए, उनको इसमें छूट दी गई है। हाँ, कर पाएंगे। इस फैसले से आज 2 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। समीर, एक तो श्री समीर है, सन ऑफ श्री सिपाही सतीश कुमार, जो रक्षा सेना जिसकी 28 दिसंबर 2001 को ऑपरेशन पराक्रम में कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। दूसरे हैं जगवीर तक्षक, पुत्र सिपाही जगदीश, ये भी सेना में जिनकी 26 जुलाई 2000 को ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर में कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। इससे पहले भी हमारी सरकार ने 26 जून 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद सैनिकों के 8 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी है। ये भी निर्णय आज किया गया कि हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास में संतुलन स्थापित करने के लिए कारखाना अधिनियम अध्यादेश 2025 को भी मंजूरी दी गई है। अब कारखाना प्रबंधन को, जो कारखाना प्रबंधन है, को हर श्रमिक को नियुक्ति के समय नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य करने का भी प्रावधान किया है। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अब महिला श्रमिक भी मशीनरी पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध होने पर कार्य कर सकेंगी, उसकी मंजूरी भी दी गई। संशोधन में 3 तिमाही ओवरटाइम सीमा को 115 घंटे से बढ़ाकर अब 144 घंटे किया गया है। पहले 115 घंटे था, हाँ, अब उसको 144 घंटे कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है। सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे, कोई दबाव नहीं रहेगा, कोई करना चाहे करे ना, ये नहीं करना चाहे ना करे। सामान्य मजदूरी दर से 2 गुनी दर से मुआवजा दिया जाएगा। जो उसकी मजदूरी है, अगर ओवर टाइम करता है उसके ऊपर डबल चार्ज किया जाएगा, जिससे श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। श्रमिकों के बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई है। संशोधन के तहत 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान दुकान पर हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान लागू नहीं होंगे, उससे छूट दी गई कि 20 से कम अगर किसी दुकान पे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण, संशोधन और अन्य कार्य पूरी तरह से एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगे, ये भी निर्णय किया गया है। और क्रिमिनल प्रोविजन को भी हटा दिया गया है। सभी कर्मचारियों को आइडेंटिटी कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। आइडेंटिटी कार्ड भी होगा हर कर्मचारी का, अपॉइंटमेंट लेटर भी उसको दिया जाएगा। ये भी निर्णय आज किया गया है बैठक में कि पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। अब पंचायत द्वारा
खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि में से 5% भूमि 60% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी। ये निर्णय किया गया कि विकलांगों के लिए हाँ उनको बेनिफिट दिया है कि 5% भूमि जो गांव के अंदर है उसकी उनके लिए, और जिनका 60% तक वो हैंडीकैप हैं उनको ये लाभ दिया गया। इसी प्रकार पंचायत भूमि पर गौअभ्यारण्य स्थापित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को 20 वर्ष की अवधि के लिए 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुछ नियमों तथा शर्तों पर भूमि पट्टे पर देने का ये प्रावधान भी किया गया है। और इसके अलावा बैठक में यह भी मंजूरी दी गई कि ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर 250 एकड़ तक की भूमि उपयोग योजना तैयार कर सकते हैं। पहले 100 एकड़ था, तब इसको 250 एकड़ किया गया है। और जो टेबल एजेंडा आए थे जिसका मैंने जिक्र किया है, उसमें बैठक में हरियाणा मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इंडस्ट्रियल जोन में उद्योग स्थापित करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेट से कागजात लिए जाएंगे, CLU के लिए नहीं। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ कोई प्लॉट है किसी का इंडस्ट्रियल जोन के अंदर, CLU लेनी पड़ती थी। और टाउन कंट्री प्लानिंग का जो हमारा TCP है उसके चक्कर काटने पड़ते थे। अब चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं, उसका सेल्फ सर्टिफिकेट भी मेरा इस जोन के अंदर प्लॉट है और वो अपनी सेल्फ सर्टिफिकेट से बना सकता है। हाँ, इससे पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उद्योगों को इससे बहुत आसानी हो जाएगी। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सवेरे भी बात किया था हैं, अब इतने आगे की क्यों सोचे करा मैंने भी कहीं जाना है, वो बता दूंगा मैं, आज शाम को चला जाऊंगा। ये जो 2 एजेंडे हैं, एक तो मॉडर्न ट्रांसफर पॉलिसी थी, एजेंडा था मॉडर्न ट्रांसफर, एक तो टीचर ट्रांसफर, एक मॉडर्न ट्रांसफर, वो एजेंडा पास हो गए या दोनों पीड़ित वाला था। जो लोग उसमें हरियाणा में थे, निवासी थे हरियाणा के, लेकिन अब कहीं बाहर बस गए हैं, तो अब कहीं और राज्य नागरिक 1984 का जिसका डोमिसाइल होगा, 1984 का जिसका डोमिसाइल होगा उसको लो। किफायती आवास योजना का भी इसमें एक एजेंडा था, उसका भी उसमें भी कुछ हुआ किफायती आवास बता देना। संदीप लाठर ने जो सुसाइड किया था उसके परिवार को भी वायदा किया था उसकी पत्नी को नौकरी देने के लिए, उस पर भी कोई चर्चा कोई बात नहीं? आज कैबिनेट में नहीं हुई, हो जाएगी, आगे विभागीय है वो अभी तो, क्योंकि एकदम। थैंक यू। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, सीएम नायब सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर बैठक में लिए गए फैसलों की उन्होंने जानकारी दी है। आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है। 1984 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। सीएम सैनी ने ये बड़ी घोषणा की है। HKRN के जरिए परिवार को नौकरी मिलेगी। 58 साल तक कोई नहीं हटा पाएगा। सीएम सैनी की तरफ से आज हरियाणा कैबिनेट में हुई बैठक को लेकर उन्होंने तमाम जानकारी दी है। हरियाणा कैबिनेट बैठक में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, उसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम नायब सैनी देते हुए नजर आए हैं। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले, क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं, ये तमाम जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी मिल गई है। अब जोन का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है।
टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी मिली है। इसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। अब जोन का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसे हटा दिया गया है। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में ये बड़ा परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा HKRN के जरिए नौकरी दी जाएगी। 1984 दंगा पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। कारखाना प्रबंधन को अनुमति दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए कुछ खास और अहम फैसले। तो सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन तमाम फैसलों की जानकारी दी है। मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए हैं इस बैठक को लेकर। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, कई बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं और उन तमाम फैसलों की जो जानकारी है वो सीएम नायब सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देते हुए नजर आए हैं। सबसे बड़ा फैसला टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को लेकर किया गया है, जिसमें जोन का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। ये बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा 1984 दंगा पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। 58 साल तक कोई उन्हें हटा नहीं पाएगा। उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर भी काम किए जाएंगे। महिला श्रमिक भी मशीनरी पर काम कर सकेंगी। सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे, यानी अपनी इच्छा के अनुसार ही कर्मचारी ओवरटाइम कर सकते हैं। तो आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसकी जानकारी खुद सीएम नायब सैनी ने दी। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज बैठक हुई है और इस दौरान कई बड़े फैसले कैबिनेट की मीटिंग के दौरान लिए गए हैं। तो अभी सीएम नायब सैनी मीडिया से मुखातिब होकर तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। कैबिनेट की बैठक के दौरान लिए गए फैसलों की जानकारी दे रहे थे। सबसे मुख्य फैसला आज की कैबिनेट की मीटिंग में 1984 दंगा पीड़ितों को लेकर लिया गया है। HKRN के जरिए नौकरी यहां पर उन्हें दी जाएगी। 58 साल तक कोई नहीं हटा पाएगा। ये बड़ा फैसला 1984 दंगा पीड़ित परिवारों के लिए हरियाणा कैबिनेट की तरफ से किया गया। तो बैठक शुरू होने से पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कई बड़े फैसले आज की इस बैठक में हो सकते हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिनमें से सबसे बड़ा फैसला है 1984 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को नौकरी देना। 58 साल तक उन्हें कोई हटा नहीं पाएगा। इसके अलावा महिलाओं के रोजगार को लेकर, महिलाओं की प्रगति के लिए भी फैसले लिए गए हैं। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को लेकर ये फैसला लिया गया है कि अब इनमें से जो जोन का कॉन्सेप्ट है उसे हटा दिया गया है। ये बड़ा परिवर्तन हुआ है, जोन का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। कारखाना प्रबंधन को अनुमति दी गई है। उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है, यानी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी उद्योग जगत में है। इसके अलावा महिला श्रमिक भी मशीनरी पर काम कर सकेंगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। डेली वेजेस कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है। पार्ट टाइम कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया गया है। जनवरी 2025 से प्रभावी होगी ये वृद्धि। तो डेली वेजेस पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है। पार्ट टाइम कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया गया है। जनवरी 2025 से ये सभी जो वृद्धि है वो प्रभावी होगी। सरकार की तरफ से कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। जो कर्मचारी डेली वेजेस पर काम करते हैं उनकी भी
उनका भी जो पैसा है वो बढ़ाया गया है, उनका वेतन यहाँ पर बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो पार्ट टाइम कर्मचारी हैं उनके भी वेतन में बढ़ोतरी की गई है। जनवरी 2025 से प्रभावी होगी ये वृद्धि। पार्ट टाइम कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया गया है। इसके अलावा डेली वेजेस पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि की गई है। तो कर्मचारियों को सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया है। डेली वेजेस पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की गई है। पार्ट टाइम कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया गया है और ये वृद्धि जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। पार्ट टाइम कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया गया है। डेली वेजेस कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है। पार्ट टाइम कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। साक्षी, एक बड़ा तोहफा यहाँ पर कर्मचारियों को दिया गया है, न सिर्फ डेली वेजेस वाले कर्मचारी बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो जो पार्ट टाइम कर्मचारी हैं उनके लिए भी एक बड़ा यहाँ पर फैसला लिया गया है। लेकिन सबसे पहले साक्षी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें कई अहम फैसले किए गए हैं। सबसे मुख्य फैसला 1984 दंगा पीड़ित परिवारों के आश्रितों को नौकरी देने को लेकर किया गया है। क्या